दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने ही नौकर से प्यार करके उसके साथ कई बार जंगल में मंगल करती है। तो क्या वो नौकर उस लड़की के सूखे खेत को हरा भरा कर पाएगा? चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मूवी की शुरुआत में हम दो बहनों को देखते हैं जिनका नाम कोहनी और दूसरी का नाम डेल्टा था। कोहनी एक आर्मी वाले से प्यार करती थी, इसलिए वो उससे शादी कर लेती है जिसका नाम क्लिफर्ड था। शादी होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ जन्नत की सैर करते हैं, लेकिन अगले ही दिन क्लिफर्ड को वापस सेना में जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सोल्जर था। पर जंग के दौरान क्लिफर्ड अपंग हो जाता है और उसे घर भेज दिया जाता है। कोहनी को जब ये पता चलता है कि क्लिफर्ड का है हैंडपंप अब काम का नहीं रहा तो अब मेरे कुएं से पानी को निकलेगा वेल। इसके बाद क्लिफर्ड और कोहनी अपने गाँव में एक पुरानी हवेली में आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद कोहनी क्लिफर्ड का अच्छे से ध्यान रखती है, वो उसे खिलाती है, नहलाती है, उसके कपड़े चेंज करती है। क्लिफर्ड के अपाहिज होने के बाद भी कोहनी उसके साथ अच्छे से रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको वो कम होती है जो कि सिर्फ हैंडपंप से ही पूरी हो सकती थी। लेकिन क्लिफर्ड कभी भी कोहनी की ये हसरत पूरी नहीं कर सकता था क्योंकि उसका तो हैंडपंप ही काम नहीं कर रहा था और कोहनी को गप्पा गप्पा करने की जोरों से चूर मच रही थी। इसलिए वो क्लिफर्ड के हाथ को अपनी तितली पर रख लेती है क्योंकि हैंडपंप से नहीं तो हाथ से ही मेरे खेत को गीला कर दो। लेकिन क्लिफर्ड तो इसके लिए भी मना कर देता है। वेल, क्लिफर्ड यहाँ आने के बाद एक लेखक बन चुका था जिसमें कोहनी भी उसकी हर तरह से हेल्प करती थी, लेकिन कोहनी अपनी बहन डेल्टा को भी बहुत मिस कर रही थी क्योंकि यहाँ आने के बाद वो अकेली पड़ गई थी। अगले दिन कोहनी क्लिफर्ड को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाती है। यहाँ क्लिफर्ड बचपन में आया करता था। क्लिफर्ड कोहनी से कहता है कि हमें हमारे वंश को आगे बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन तुम समझ सकते हो कि मेरा है हैंडपंप किसी काम का नहीं रहा और न ही मैं तुम्हारे साथ गप्पा गप कर सकता हूँ। इसलिए तुम चाहो तो किसी और के हैंडपंप से अपने खेत को हरा भरा करके हम अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सुनकर कोहनी कहती है कि कहीं तुम पागल तो नहीं होंगे, मैं किसी और के हैंड पंप से अपना खेत क्यों मिला कर आऊं? कोहनी अंदर ही अंदर तो बहुत खुश थी, लेकिन वो क्लिफर्ड को दिखा रही थी उसको किसी और के हैंड पंप की जरूरत नहीं है। तो क्लिफर्ड भी कोहनी को समझाने लगता है कि तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। अगर हमें हमारे वंश को आगे बढ़ाना है और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम जिसके भी साथ गप्पा गप करोगी वो सही आदमी होगा क्योंकि हमारी फैमिली की इज्जत का सवाल है। वेल, इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। थोड़े दिन बाद कोहनी की बहन डेल्टा उससे मिलने आती है, जो कि कोहनी को देखकर समझ जाती है कि क्लिफर्ड का ख्याल रखते रखते वो खुद का ख्याल रखना भूल गई थी। इसलिए डेल्टा क्लिफर्ड का ख्याल रखने के लिए एक मेड को रख लेती है और क्लिफर्ड से कहती है कि आज से ये मेड तुम्हारा ख्याल रखेगी और कोहनी अब से बाहर घूमने जाया करेगी। जिसके बाद कोहनी अकेले ही जंगल में घूमने के लिए जाती है तो उसकी नजर वहाँ नहा रहे एक आदमी के ऊपर पड़ती है, जिसको देखकर कोहनी की इच्छा जाग उठी थी। इसलिए कोहनी जाकर उस आदमी से बात करती है जिसका नाम ओलिवर था। कोहनी जब उससे बात करती है तो उसे पता चलता है कि ओलिवर क्लिफर्ड के लिए काम करता है, लेकिन कोहनी को इससे क्या, उसे तो बस अपनी प्यास बुझवानी है। कोहनी ओलिवर से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि ओलिवर की बीवी कई सारे हैंडपंप का पानी पी चुकी थी, इसलिए ओलिवर ने उसे तलाक दे दिया था। बातें खत्म होने के बाद कोहनी घर आ जाती है जहां वो ओलिवर को याद करके खुद ही अपने खेत को गीला करने लगती है। ज्यादा ध्यान से मत देखो, नहीं आएगा कुछ नजर। वेल, अगले दिन फिर से कोहनी जंगल में घूमने जाती है जहाँ एक घर में उसे ओलिवर दिखाई देती है तो कोहनी उसके पास जाकर उससे बातें करने लगती है। ओलिवर से बातें करके कोहनी को अच्छा लग रहा था, इसलिए वो बस उसे ही देखी जा रही थी। कई दिनों तक कोहनी ओलिवर से मिलने आती जाती रही, लेकिन एक दिन कोहनी जब ओलिवर से मिलने जाती है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। ओलिवर से छिपा जाती है और उसके साथ गपा गप करने की करती है, लेकिन ओलिवर कोहनी के साथ गपा गप करने से मना कर देता है क्योंकि वो बस कोहनी का एक नौकर था। लेकिन उधर कोहनी की तो तितली उड़ी जा रही थी, इसलिए वो किसी तरह ओलिवर को गपा गप करने के लिए मना लेती है और ओलिवर भी पूरी तरह से अपने हैंडपंप से कोहनी के खेत को गीला कर डालता है, जिससे कोहनी को बहुत खुशी मिलती है क्योंकि इतने दिनों के बाद उसने हैंडपंप का पानी पिया था। फ्री होने के बाद कोहनी वापस घर आ जाती है, लेकिन उसे ओलिवर के साथ गप्पा गप करके बहुत मजा आया था, इसलिए वो अगले दिन फिर से उसी जगह ओलिवर से मिलने पहुंच जाती है और फिर से उसके साथ गप्पा गप करने लग जाती है क्योंकि उसे अब ओलिवर का हथियार काफी पसंद आने लगा था। ओलिवर भी कोहनी के खेत को अच्छे से पानी पिलाता है और शाम होते ही कोहनी को उसके घर छोड़ने चला जाता है। ये भी सही है यार, ऐसी जॉब मिल जाए तो इसकी बेन के मजे मजे। वेल, इसी तरह हर रोज कोहनी अपने खेत को गीला करवाने के लिए ओलिवर के पास जाने लगी, जिससे कोहनी को अब ओलिवर के हैंडपंप की लत लग चुकी थी, इसलिए वो हर वक्त ओलिवर के साथ रहने लगी। दोनों को जहाँ भी जगह मिलती वही युद्ध शुरू हो
जाता था, कभी जंगल में तो कभी कहाँ। ऐसे ही ओलिवर कोहनी को खुश रखने लगा। थोड़े दिन बीत जाने के बाद कोहनी खुद को नोटिस करती है कि उसके तरबूज अब पहले से ज्यादा बड़े हो चुके हैं, यानी कि अब कोहनी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इसलिए वो अगले दिन क्लिफर्ड से कहती है कि मैं और मेरी बहन डेल के आर्ट शो को देखने के लिए लंदन जा रहे हैं। तो क्लिफर्ड भी समझ जाती हूँ कि शायद कोहनी ने वंश को आगे बढ़ाने वाली बात मान ली है, इसलिए वो लंदन जा रही होगी। लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि वो मटका तो उसके ही नौकर ने भरा है। लेकिन क्लिफर्ड के सामने वो ये दिखाना चाहती थी कि वो मटका लंदन के किसी रईस आदमी का है। वेल इससे क्लिफर्ड काफी खुश था, क्योंकि अब उसका वंश आगे बढ़ने वाला था। रात को कोहनी ओलिवर से मिलने जाती है और उससे बताती है कि वह बाहर जा रही है और 1-2 महीने बाद वापस आएगी। और कौन है, यानी उससे ये भी बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने इसके बारे में क्लिफर्ड को बता दिया है। तो ओलिवर कोहनी से कहता है कि आखिर तुमने क्लिफर्ड को क्या बताया कि इस बच्चे का असली बाप कौन है। तो कोहनी बताती है कि मैं इसलिए तो बाहर जा रही हूँ ताकि क्लिफर्ड को लगे कि ये किसी पैसे वाले का बच्चा है, ताकि उसे तुम पर शक ना हो। ये सुनकर ओलिवर गुस्सा हो जाता है और कोहनी से कहता है कि तुम मेरे पास हैंडपंप चलाने इसलिए आती थी ताकि तुम्हें बच्चा मिल सके और तुमने मेरा फायदा उठाया है। और वो कोहनी को जोर जोर से सुनाने लगता है, जिससे कोहनी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन अपनी डायरी ओलिवर के पास ही भूल गई थी। अगले दिन कोहनी क्लिफर्ड को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाती है, लेकिन एकदम से क्लिफर्ड की गाड़ी, इसलिए क्लिफर्ड ओलिवर को हेल्प करने के लिए बुलाता है, जहां कोहनी ओलिवर से चुपके से बात करने की ट्राई करती है और ओलिवर उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है, जिससे कोहनी भी क्लिफर्ड पर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि वो थक चुकी थी क्लिफर्ड की हेल्प करते करते। इसलिए कोहनी रात को वापस से ओलिवर से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ जाकर वो उससे सॉरी बोलती है और ओलिवर को बताती है कि मैं तुम्हारे पास बच्चे के लिए नहीं आती थी, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, चाहे इसके लिए मुझे क्लिफर्ड को तलाक ही क्यों ना देना पड़े। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी बारिश होने लगती है। तो कोहनी बिना कपड़ों के बारिश में नहाने चली जाती है और ओलिवर भी उसी के साथ दौड़ जाता है। उधर हवेली में क्लिफर्ड कोहनी के ना आने की वजह से परेशान हो रहा था, इसलिए वह उसकी नौकर को कोहनी को ढूंढने के लिए जंगल में भेजता है। नौकरानी जब जंगल में जाती है तो उसे कोहनी और ओलिवर एक साथ मजे करते हुए दिख जाते हैं, इसलिए वह नौकर जल्दी से कोहनी को लेकर घर जाती है, जहां जाने के बाद क्लिफर्ड कोहनी पर काफी गुस्सा होता है, जिससे कोहनी भी क्लिफर्ड से नाराज होकर बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। अगले दिन कोहनी की बहन डेल्टा उसे लेने के लिए आ गई थी। डेल्टा को देखकर कोहनी काफी खुश होती है और कोहनी उसे ओलिवर के बारे में भी बता देती है कि कैसे वो ओलिवर के हैंडपंप से खेलती है और वो उससे प्यार करने लगी है। लेकिन डेल्टा ये सुनकर हैरान थी कि कोहनी को प्यार करने के लिए बस एक नौकर ही मिला, इसलिए वो कोहनी पर गुस्सा होती है और उसे ओलिवर को छोड़ने की बोलती है। लेकिन कोहनी ओलिवर को छोड़ने से मना कर देती है और जाने से पहले उससे मिलने की बोलती है। इसके बाद डेल्टा क्लिफर्ड को जाने की बोलकर कोहनी के साथ वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जाने से पहले कोहनी डेल्टा को ओलिवर से मिलवाने के लिए लेकर जाती है, जहाँ डेल्टा ओलिवर से बोलती है कि तुम दोनों का राज इस झोपड़ी तक ही है, लेकिन जब ये बात क्लिफर्ड को पता चलेगी तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। उसके बाद तुम कोहनी को कैसे खुश रखोगे। हैंडपंप से कोहनी के खेत को गिले करने तक ही ये सही है, लेकिन तुम कोहनी को बिना पैसों के कैसे खुश रखोगे। ये कहकर डेल्टा वहाँ से चली जाती है। डेल्टा की बात को ओलिवर भी समझ चुका था, इसलिए वो कोहनी से कहता है कि हमें हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन कोहनी को तो बस गपागप करके खुशी मिलती थी और वो कर जाने वाली थी, इसलिए वो आखिरी बार ओलिवर के साथ मिलकर गपागप करके अपने खेत को पानी पिला लेती है। अगले दिन सुबह डेल्टा कोहनी को लेने के लिए आ चुकी थी, इसलिए ओलिवर लास्ट बार कोहनी को बाय बोलता है और कोहनी अपनी बहन के साथ अपने घर आ जाती है, जहाँ भी कोहनी खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ ओलिवर के बाहर जाने के बाद उसकी वाइफ का भाई उसके घर आकर इधर उधर मुंह मारने लगता है, तो उसे वहाँ कोहनी के कुछ कपड़े और उसकी लिखी हुई बुक मिलती है, जो कि वहीं रह गई थी। जिसके बाद वो सारे गांव वालों को ये बता देता है अपनी मालकिन का चक्कर ओलिवर के साथ चल रहा है, और ये बात पूरे गाँव में आग की तरह जाती है। ये बात अब क्लिफर्ड को भी पता चल चुकी थी, इसलिए वो ओलिवर को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि मैंने सुना है, क्या वो सही है? तुमने मेरी बीवी के खेत को अपने हैंडपंप से पानी पिलाया है। लेकिन ओलिवर इसका कोई जवाब नहीं देता, तो क्लिफर्ड ओलिवर को जॉब से निकाल देता है और शाम तक गांव को छोड़कर जाने की वार्निंग भी देता है। ये सारी बातें घर से की नौकरानी भी सुन लेती है, इसलिए वो जल्दी से कोहनी को फोन करके सब बता देती है। तो कोहनी भी जल्दी से लंदन से वापस आ जाती है। आकर कोहनी सबसे पहले ओलिवर से मिलाने जाती है, जहाँ ओलिवर 9211 होने की तैयारी कर रहा था। तो कोहनी उसे बोलती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन ओलिवर मना कर देता है कि हम नहीं भाग सकते, क्योंकि मेरे पास ना तो रहने को घर है, ना ही नौकरी, इसलिए तुम्हें यहीं
रहना होगा और तुम टेंशन मत लो, मैं पैसे कमा कर तुम्हें जरूर लेने आऊंगा। ये बोलकर ओलिवर वहाँ से निकल जाता है। कोहनी भी उदास होती हुई काला मुंह लेकर अपने हस्बैंड के पास जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि तुमने ही तो ये आइडिया दिया था कि तुम किसी से भी अपना खेत जुतवा सकती हो। अब फसल बन चुकी है तो मना कर रहे हो। तो क्लिफर्ड भी बोल देता है कि हाँ मैंने ये बोला था, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि बाहर के आदमी से अपना खेत गीला करवाना ना का अपने ही नौकर से, और यह बात पूरे गाँव में फैल चुकी है, इसलिए मैं इस बच्चे को नहीं अपना सकता। ये सुनकर कोहनी क्लिफर्ड से तलाक लेने की बोल देती है, क्योंकि अब वो क्लिफर्ड के साथ नहीं रहना चाहती थी। इससे क्लिफर्ड को काफी भी बुरा लगता है और वो कोहनी के सामने रोने लगता है, लेकिन कोहनी को उसके ऊपर दया नहीं आती और वो उसे छोड़कर वापस अपने शहर लंदन आ जाती है। यहाँ आने के बाद कोहनी खुद को अकेला फील करती है और हर वक्त ओलिवर के हैंडपंप की यादों में खोई रहने लगी। लंदन में भी कोहनी के कारनामों के बारे में सबको पता चल चुका था, इसलिए हर कोई उसकी तरफ शक भरी नजर एक दिन डेल्टा कोहनी को एक लेटर देती है जो कि ओलिवर का था, जो उसको मिलने के लिए एक जगह बुलाता है। कोहनी भी उससे मिलने जाती है, जहां दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि अब कोहनी को उसकी हर एक जरूरत पूरी करने वाला मिल चुका था और इसी के साथ एक मालकिन और नौकर की प्रेम कहानी खत्म हो जाती है। आपको इनके कारनामे कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।